हे गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग भाई। मौसम देखो, मेरे से तो बातचीत आप कर लोगे, पहले मौसम देखो फ्रेंड्स, क्या गज़ब का मौसम हो रहा है यार। ऐसे मौसम में आपको नहीं लग रहा कि कहीं घूमने फिरने निकलना चाहिए? वैसे भी कल ही हमारी एग्ज़ाम ख़त्म हुई है, लेटेस्ट में एकदम। ज़रा मौसम देखो फ्रेंड्स, कितना गज़ब का मौसम हो रहा है यार। बस ये थोड़ा सा आगे जाके देखो तो फॉग फॉग ज़रूर दिखेगा आपको। तो मैं क्या बोल रहा था फ्रेंड्स, वैसे आज मेरा प्लान था कहीं जाने का, बट रुको पहले लाइट चालू कर लेते हैं। मैं मूवी देख रहा था ना, अंधेरे में मूवी देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे मैं क्या बोल रहा था कि मेरा प्लान था कहीं जाने का, बट मेरे रूममेट को कहीं जाना था, इसीलिए वो बाइक लेकर गया हुआ है, अभी आ रहा है वो। तो मैं सोच रहा हूँ क्या थोड़ा सा टेस्ट करा जाए क्या, नाइट राइड करके आते हैं। नाइट राइड ऐसा नहीं, ऑलमोस्ट कि पूरा नाइट राइड करके आएंगे, रात होने के पहले पहले तक आ जाएंगे अपन। तो मैं यही सोच रहा हूँ फ्रेंड, बहुत दिन से ब्लॉगिंग भी नहीं की, मेन ब्लॉग शूट नहीं किया, जो लंबा वाला ब्लॉग आता है ना, लॉन्ग ब्लॉग। क्योंकि शॉर्ट ब्लॉग तो सुबह से बना ही रहा हूँ मैं, आज भी मैंने छोटा सा शॉर्ट ब्लॉग बनाया था, बट फिर मैंने सोचा यार कि अपने पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं बना सकता हूँ लॉन्ग ब्लॉग, तो मैं क्यों ना बनाऊँ। देखो मेरा जो रूममेट, नहीं ये तो दूसरी चीज़ है। मेरा जो रूममेट है वो आ रहा है, उसकी नोटिफिकेशन आती रहती है मेरे पास, मेरे बाइक की। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं यही बोल रहा था कि चलो थोड़ा बाहर घूम के जाया जाए यार। कब तक इस चीज़ को मैं यहीं पे से संभाल के रखूँगा, ये पड़ा रहता हमेशा यहीं पर, है ना। वो देखो सारे फ़ोन, गोप्रो की बैटरीज, ये जो मेरा फ़ोन पड़ा ना उसके नीचे Insta360 पड़ा हुआ है, ये सब कुछ बस पड़े रहते चार्ज हो के। बिल्कुल नहीं चला पा रहा हूँ। गोप्रो पड़ा हुआ है, देखो वो रहा, रुको दिखाता हूँ। ये देखो गोप्रो पड़ा हुआ है यहाँ पे। मैंने कल रात को ही रखा था कि आज कहीं ना कहीं जाऊँगा, बट क्या है ना फ्रेंड्स कि एक तो इतने 15-20 दिन से एग्ज़ाम चल रही थी, ना ढंग से रात को सोना वगैरह कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने सुबह थोड़ा सा आलस कर लिया, मैंने सोचा रहने दो अभी। फिर बट मेरा अभी ऐसे मौसम देख के मन हो रहा है घूमने जाने का, क्योंकि फ्रेंड्स कल का बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है, कल मैं क्या करूँ नहीं करूँ। इसलिए आज अगर टाइम है और अगर सोच तो करके रहते हैं। चलो फिर मेरा जब हिचकी आ रही है, मेरा जब रूममेट आता है तो फिर मैं फटाफट गेटअप करता हूँ और निकलता हूँ। थोड़ा बहुत आसपास में ही कहीं निकल के घूम के आएंगे, ठीक है। तो चलो फिर मैं जब निकलता हूँ तब मिलते हैं आपसे सीधा। फ्रेंड्स, बाइक भी रेडी, अपन भी रेडी। चलो भाई, बहुत दिनों बाद कुछ राइड करके आया जाए। मैं भी पूरी तरीके से रेडी हो गया हूँ फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद राइड करके आते। चलो अब आगे बातें करेंगे मोटो ब्लॉग पे। हाँ फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग भाई। बहुत दिन बाद आया हूँ फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद किसी राइड पे मैं निकला हूँ। वैसे तो मेरे दोस्तों के साथ जाने का प्लान है अभी भी, बट अब देखते हैं, अगर वो नहीं आए तो मैं अकेले ही घूम के आ जाऊंगा भाई, क्योंकि प्लान्स तो देखो सभी के एकदम से एंड मोमेंट पे चेंज होते हैं। मेरा मन था फ्रेंड बहुत दिनों से घूम के आने का कहीं पे, इसलिए मैं तो निकल लिया भाई। नहीं नहीं रुक रहा हूँ। अरे मतलब घूमना तो था, मेरे को थोड़ा मन भी था कि थोड़ा सा कुछ एक दिन का पूरा ट्रिप बना के कहीं घूम के आते, कि एक दिन अपन कहीं जाए, मस्ती करे यार, ऐसी जगह जाए जहाँ घूमने को मिले, फिर वापस रात तक वापस आ जाए। लेकिन वो बन ही नहीं रहा था कहीं एक दिन का ट्रिप। वो बन रहे थे तो फिर 2-3 दिन के बन रहे थे, लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं 2-3 दिन खराब करूँ। वैसे आज का दिन तो पूरा ही खराब हो गया है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि यार छोड़ो। वैसे मेरे पास पता है फ्रेंड्स, सैटरडे और संडे यानी कि आज और कल का भी दिन था कि मैं आज कहीं जाके कल रात तक वापस आ सकता था, बट बात ये है ना फ्रेंड्स, और मेरे को पता भी थी, जगह मैंने निकाल के भी रखी थी कि मैं कहाँ जाना है मेरे को। बात यही अटक रही थी फ्रेंड्स कि अगर मैं 2 दिन के लिए गया तो जो उसकी थकान होगी ना, वो मेरे को निकालने के लिए अगले 3-4 दिन लग जाएंगे। इसलिए फिर मैंने क्या सोचा कि यार फालतू में अपना वो नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं, और एक्स्ट्रा दिन खराब, इसलिए अपन आज रात को ही कहीं पे जाते हैं, मतलब शाम को, अभी तो शाम ही हो रही है।
शाम को कहीं चलते और घूम के आ जाएंगे वापस। मैं अभी अपने कॉलेज से निकला हूँ और निकलने के साथ में ही देखो कितना ट्रैफिक है। ये भाई कैसे चलेगा इंसान इतना ट्रैफिक में। और स्पेशल मेरा फ्रेंड्स रात को निकलने का, रात का प्लान इसलिए बना क्योंकि नाइट राइड्स यार बहुत कम होती है। बहुत कम अमाउंट में नाइट राइड्स हो पाती है यार फ्रेंड्स। और मैंने जब से लाइटें लगवाई है ना भाई, उसका मैं यूज ही नहीं कर पाता हूँ। भाई लाइट लगवाई इसलिए थी मैंने कि यार रात को कहीं जाना वाना हो या कहीं ट्रिप पे जा रहे हो ना, तो फिर वो हेल्प कर सके रात की विजिबिलिटी के लिए। बट हो ही नहीं पाता है यार फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है ना। बहुत बुरी हालत है। और ये जितने भी गैजेट जैसे इंस्टा 360 है, गोप्रो, फोन माउंट, यहाँ फोन सिर्फ तभी माउंट होता है फ्रेंड्स जब मैं कहीं जा रहा हूँ या फिर घर जा रहा हूँ, वरना तो फोन माउंट ही नहीं हो पाता है मेरे को, क्योंकि सिटी में तो सारे रास्ते पता ही होते हैं। कभी अगर कोई नई जगह जाना हो तो फिर मैं फोन हाथ में पकड़ लेता, आईफोन नहीं लगाता फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कभी भी, क्योंकि आपको तो पता है आजकल के जो कैमरे में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन OIS आ रहा है, वो भाई ये स्पेशली ये वाले क्या बोलते हैं फोन माउंट लगाने की वजह से कैमरे खराब हो जाते हैं। वैसे तो डैम्पनर वाला फोन माउंट भी आता है जिसमें डैम्पिंग सिस्टम होता है, जिस वजह से वो कैमरे को खराब नहीं होता, बट फिर भी फ्रेंड्स बहुत सारे कैमरे खराब हुए हैं, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता भाई। और आपको तो पता है एप्पल के सर्विस सेंटर के सर्विसेज भी बहुत बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं, इसलिए फिर मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। ये मेरा दूसरा स्पेयर फोन है, उसको यूज करते रहता हूँ मैं तो। इसलिए फ्रेंड्स मैं रात को मतलब शाम को ही निकला हूँ, रात तक वापस आ जाऊंगा। मेरा कोई मन नहीं है कि मैं अगले दिन तक आऊँ। मेरे को बस एक दोस्तों के साथ राइड या फिर सोलो राइड करनी थी। अभी देखते कितने लोग आते, नहीं आते तो फिर मैं खुद ही चला जाऊंगा। इस गोप्रो पे बहुत बात होगी फ्रेंड्स, अब इंस्टा 360 पे बात करते हैं। फ्रेंड्स क्या बताओ, एक तो इतना खतरनाक ट्रैफिक चीरते हुए आया हूं ना यार मैं। ये बाईपास के पास तो बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक लगता है, इंदौर भोपाल बाईपास के पास, या इंदौर आगरा बाईपास बोल दो, या इंदौर देवास बाईपास बोल लो, एक ही ये सारा रोड, यही है सारे रोड। इतना ज्यादा ट्रैफिक लगता है, इतना ज्यादा ट्रैफिक लगता है, परेशान हो जाता है इंसान। सच में चिड़ मचने लग जाती है कि क्यों आया यार मैं सी हूँ जो यहाँ आया, या फिर आगे एम जोड़ दो, समझने वाले समझ गए होंगे। और आगे देखो अंधेरा कितना है रोड पे, मैं चाहूँ तो अभी इसको उजाला बना दूं, बनाऊं क्या? बट फिर सामने आने वाला जो आगे ट्रैफिक है ना, उनको नहीं दिखेगा कुछ क्लियरली, दिख तो जाएगा फिर भी। करूँ क्या ऑन? ये देखो, दिखा ना, उजाला हो गया। इसी लाइट की कमी थी बस। आगे देखो फिर ट्रैफिक लग रहा है फ्रेंड्स, देखो कितना ज्यादा फिर से ट्रैफिक लग रहा है आगे। यार इसी ट्रैफिक की वजह से तो फ्रेंड्स आने का मन नहीं करता है अब। और ऊपर से फ्रेंड्स आज है सैटरडे, यार ट्रैफिक तो लगेगी, शायद अच्छी खासी ट्रैफिक लगेगी सैटरडे। ये बाईपास पे बहुत बुरा ट्रैफिक लगेगा फ्रेंड्स, लगेगा क्या, लग गया है। अभी आगे जाके लद्दाख का एक्सपीरियंस जो करना है भाई, धूल धूल, ऊपर नहीं चढ़ते कि चढ़ते हैं? नहीं नहीं चढ़ते हैं, नीचे से निकल जाते हैं। आगे जाके दोनों एक जगह कनेक्ट होगा। पिछली सैटरडे फ्रेंड्स आया था मैं सिटी, शाम शाम को भाई साहब जो खतरनाक ट्रैफिक, जो ही खतरनाक ट्रैफिक, परेशान हो गया भाई मैं। तो फिर मैंने तो बोला भैया नहीं जा रहा मैं अब।
ये पागल औरत आदमी को देखो। साला इधर खड्डा है, इधर से ही जाना है इसको। इधर भी मैं अपने आप को एमसी बोल सकता हूँ क्या? जो नीचे आया तो यहाँ पे भी ट्रैफिक लग गया। फ्रेंड्स यार बहुत बुरी हालत हो गई थी यार, इतना बेकार ट्रैफिक, इतना बेकार ट्रैफिक। इंदौर से निकले मतलब बाईपास चढ़ा हूँ तब से ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। और जब तक देवास बाईपास नहीं करा तब तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक। सोचो 50 किलोमीटर से सिर्फ ट्रैफिक में चले जा रहा हूँ मैं। इतनी बुरी हालत है। और अब जाके ट्रैफिक खुला और रास्ता देखो एकदम खाली हुआ है अब जाके। ये स्कॉर्पियो एन वाला भी भाई मेरे साथ ही चल रहा था कब से, ये भी परेशान हो गया होगा। स्कॉर्पियो वाले तो आपको तो पता ही है, कहीं से भी जगह मतलब फटाफट निकाल के निकल ही जाते हैं, भले वो स्कॉर्पियो एन हो या फिर स्कॉर्पियो क्लासिक हो। हाँ भैया, अब हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी सी लग रही है फ्रेंड्स। मैं तो जानबूझ के जैकेट पहन कर ही आया था, जो अभी थोड़ी धूल धूल सी हो गई ये वाली, क्योंकि मेरे को पता है कि यार शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी आते आते तो, और ऊपर से बाइक पे तो हवा लगेगी, ठंड तो लगेगी, इसलिए जानबूझ के पहन के आया था। जब पहना था तब तो एकदम पसीने छूट रहे थे फ्रेंड, लेकिन अब थोड़ा सा काम दे रहा है ये। तो बहुत देर हो गई ना यार निकले हुए। मैं करीबन कितने 5:30 के आसपास निकला था। ऑलमोस्ट 7:30 होने में 10 मिनट बचे हैं। 2 घंटे हो जाएंगे अभी। कुछ चुटर मुटर चरने का मिल जाए तो बहुत है। ब्रेकर्स, जहाँ थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे ब्रेकर्स। मेरे को लग रहा है मैं मेरे घर जा रहा हूँ क्या? मेरे घर जाने वाले रास्ते में बहुत ब्रेकर्स आते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि खलघाट क्रॉस करके जब मैं अंदर घुसता हूँ ना, तब ये देखो फिर ब्रेकर आ गया। ओह अरे यार, ये अब लाइटें बंद करो यार, थोड़ा सा मैं मेरी लाइट का भी तो मजा लूं ना। बंद करो ये लाइटें, ये जो स्ट्रीट लाइट्स और हाईवे लाइट चल रही, बंद करो इनको। सिद्धू मूसे वाले गाने सुनते हुए चल रहा था, इसके पहले के गाने सुन रहा था, उसके पहले अरिजीत से के सुन रहा था, उसके पहले हनी सिंह के सुन रहा था। ऐसे चलता रहता है। फाइनली फ्रेंड्स अब जाके थोड़ा सा कम ट्रैफिक वाला, इससे भी कम ट्रैफिक था जब वो देवास बाईपास करके निकल गए थे हम। ये वाला रोड पे तो थोड़ा है ट्रैफिक, झेल लेंगे थोड़ा सा, उसमें क्या है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। इतना खतरनाक ट्रैफिक झेल के आए तो थोड़ा फ्रेंड्स, अब ट्रैफिक ट्रैफिक बहुत हो गया। मेन ब्लॉग नहीं बनाने का कारण फ्रेंड्स आपको तो पता ही है ना, मैं रोज रोज वही रूटीन क्या ही दिखाऊं मैं यार। वही रोज सुबह कॉलेज जाना, क्लास अटेंड करना, अटेंडेंस लगाना, फिर वापस आना वगैरह वगैरह। अगले साल इंटर्न बन जाएंगे ना फ्रेंड्स, फिर आपको दूंगा मैं कंटेंट। भाई उधर क्या काम कर रहे, भाई सुबह से जा रहे पंच कर रहे, मजा आ रहा है। फिर आप ये ना बोलो कि भाई धीरे धीरे, ये भी ऐसे तो सेम रूटीन है, सुबह पंच करो, फिर वापस आओ पोस्टिंग अटेंड करो वगैरह वगैरह। बोर हो जा रहे हैं। अरे मैं नहीं होने दूं, कोशिश करूंगा। अभी क्या है ना फ्रेंड्स, अभी तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता ज्यादा बनाने का, क्योंकि एक तो मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। जिसको भी नहीं पता हो, एमबीबीएस में 5.5 साल का होता है, ठीक है, जिसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, बोलने को जो आधा साल है पांचवे के बाद का, वो सब जगह एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, सभी साल में सभी ईयर्स में। और जो पांचवा साल होता है वो इंटर्नशिप होता है, चौथा साल फाइनल ईयर को बोलते हैं, तीसरे साल को प्री फाइनल ईयर बोलते हैं, सेकेंड ईयर को सेकेंड ईयर बोलते हैं, फर्स्ट ईयर को फर्स्ट ईयर बोलते हैं। हाँ भाई जाना, कितना लाइट मारेगा भाई, दे तो दी जगह तेरे को। ये साले एलईडी लाइट लगा लेते ना तो ये ज्यादा ही समझते हैं अपने आप को। एक तो ये इसने नंबर भी नहीं लगा के रखा हुआ है। ये वाली वेन्यू बंद हो गई दादा कब की। हाँ मैं क्या बोल रहा था फ्रेंड्स, हाँ फर्स्ट ईयर को फर्स्ट ईयर बोलते हैं। अब बात ये है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा टफ होता है
फाइनल ईयर। सबसे ज्यादा भाई उसमें सब्जेक्ट्स गिनाता हूँ, मेडिसिन, सर्जरी, फिर गायनी, पीडिया, फिर उसके बाद एनेस्थीसिया, डर्मेटोलॉजी, फिर उसके बाद आता है ऑर्थो, ये सब साइकेट्री वगैरह, ये सब सारे सब्जेक्ट्स आते हैं तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है यार। इसलिए थोड़ा सा क्या, इस ईयर को बहुत ज्यादा ही सीरियसली लेके चलना पड़ता है। एक तो क्योंकि पढ़ने का आखिरी साल है, अगले साल तो इंटर्नशिप है, जो पढ़ा है उसको बस प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है और ओपीडीज वगैरह संभालना है अगले साल। फ्रेंड्स आगे आप रोशनी देख रहे हो कितनी है? ये देखो, ये अंधेरा है। ये सिर्फ मेरी बाइक की लाइट्स ऑन है, रुको ये पेट्रोल पंप एक बार क्रॉस हो जाने दो फिर दिखाता हूँ। अभी ये मैंने मेरी सारी फॉगलाइट्स बंद कर रखी है, ठीक है। ये मेरी बाइक की लाइट बंद हो गई, देखो। ये बाइक की लाइट ऑन है, ये बाइक की लाइट बंद है। ये सिर्फ लो बीम है और ये हाई बीम है, दिख रहा है आपको? ये बाइक के हाई बीम लो बीम के साथ। और अगर मैं अपनी फॉगलाइट चालू कर दूं तो दिन निकल जाएगा। ये मेरी फॉगलाइट चालू है, देख रहे हैं आप? पहले भी आपको दिखा रखा था शायद मैंने, एक डेढ़ महीने पुराने ब्लॉग में। और ये है मेरी येलो लाइट जो फॉग, स्पेशली फॉग के लिए। दो, मतलब दो पैर ही लगे हो उसमें, ये एक पैर जो है ना उसमें दो मोड पे जल सकती है, येलो वाइट। ये तो मैं मतलब लो बीम बोल सकते हो फॉगलाइट की। हाँ, ये कभी सिटी में तो ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ती है, कभी ऐसे ट्रैफिक वाले एरिया में फंस जाओ ना तो उसके लिए होती है। बाकी तो मैं हाई बीम पे ही चलाता हूँ, जैसे कि ये मेन फॉग लाइट है। बाकी कैंपस में भी बनाता हूँ फ्रेंड, जिस दिन कुछ इंटरेस्टिंग हो। जिस दिन नहीं होता इंटरेस्टिंग उस दिन शॉर्ट लो। देखो आज मैं खुल के बात कर पा रहा हूँ ना तो भाई ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। लॉन्ग ब्लॉग का यही है फ्रेंड्स, वो स्पेशली मोटो ब्लॉग का। भाई जब मैं मोटो ब्लॉग बनाने पे आ जाता हूँ ना तो भाई खुल के बात करता हूँ और ब्लॉग इतना लंबा हो जाता है ना कि लोग बोलते भाई इतना लंबा मत डाला कर यार ब्लॉग। हमको देखने में मन नहीं करता, वो नीचे टाइमिंग दिख जाता है ना फ्रेंड्स कि इतना लंबा है, तो इंसान जानबूझ के ही नहीं दिखता है वो कि इतना लंबा कौन देखेगा। अब लोग बोलते भाई कि तू मुश्किल से 5-6 मिनट का बनाया कर। भाई 5-6 मिनट का अगर बनाना होता है ना तो मैं डेली लॉन्ग ब्लॉग शूट करूँ, 5-6 मिनट के मेन ब्लॉग बनाऊं भाई, लेकिन नहीं होता ना यार, जो दिल की बात तो दिल से निकलती है अच्छे से। 5-6 मिनट में क्या ही होगा ऑन एन एवरेज आज के टाइम पे। सभी लोग भाई 15-20 मिनट का ब्लॉग तो डालते ही है, एक हर दिन का। पहले के टाइम होता था फ्रेंड्स, मुश्किल से लोग 10 मिनट का बनाते थे, क्योंकि कुछ खाना खा रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो 10 मिनट ब्लॉग करते करते देख सकता है। लेकिन आज के टाइम पे 10 मिनट से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, अच्छे खासे लंबे बनाते हैं लोग ब्लॉग्स तो। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको इंटरेस्ट आएगा ना वो बहाने नहीं मारेगा, पहली बात तो ये है। और अभी बात ये है कि अभी मैं सबके सब बीच में रह रहा हूँ ना, इसीलिए लोगों को थोड़ा ब्लॉग देखने में कंटाला आ रहा है। जब सब अलग अलग हो जाएंगे ना तब लोगों को मतलब चुल रहेगी कि यार इसके लाइफ में क्या हो रहा है, जरा हम भी तो देखें। तब लोग देखेंगे, अभी कोई नहीं देखेगा। जो मेरे साथ है उनकी बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी अपना चैनल ग्रो होगा। मेहनत तो कर ही रहे हैं, बस जो मतलब भयंकर वाली मेहनत होती है ना फ्रेंड्स, वो नहीं हो रही है अभी बस। फ्रेंड्स नाइट राइड पे जहाँ आए थे वहाँ आके एक बार चाय पी लेते हैं ताकि गर्मी आ जाए, क्योंकि अभी रात का मौसम तो हो गया, यहाँ पे ठंड लग रही है हल्की हल्की सी। तो रात में ठंड तो ही जाती है, साथ में फिर चाय के साथ एंजॉय करते राजमा चावल। मैं फ्रेंड्स हाईवे ट्रिप पे, जैसे हाईवे के पास में नहीं होता जगह रुकने को, तो वहीं पे भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ ज़्यादातर चार्टर्ड बस वगैरह होती है, वही स्टॉप लेती है यहाँ पे। बस नाइट राइड के लिए मैं यहीं तक आया था, यहाँ से वापस चला जाऊँगा। मज़ा आ गई भाई, ठंड लग रही थी, चाय पी ली, ठंड निकल गई। फ्रेंड्स चाय पी के राजमा चावल खा के मजा आ गया। मेरे को पता है, आपको पता है फ्रेंड्स, मेरे को राजमा चावल पहले कभी मैंने लाइफ में खाया ही नहीं था, कभी भी। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम खाया था भाई चौइथराम स्कूल में, जब मैं स्कूल में था ना 11th 12th, मैंने चौइथराम स्कूल से की थी, जो इंदौर में है। वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट स्कूल इंदौर के अंदर। भाई
क्या मिलता था फ्रेंड्स, मजा आ जाए। ऐसी कोई हार्ड एंड थ्योरी यूज नहीं करते थे उसके अंदर, कितने मसाले वसाले डाल के एकदम झन्नाटेदार बना। एकदम सिंपल, सादा सिंपल। थर्सडे को या फिर वेडनेसडे को बनती थी फ्रेंड्स राजमा विथ लेमन राइस। अरे हाँ फ्रेंड्स, क्या मजा आता था यार खाने में। भैया उंगलियां चाटते रहे, वैसे तो हम चम्मच से खाते थे, बट जो लोग हाथ से खाते तो उंगलियां चाटते रहे भाई। उस दिन एक ऐसा लौता दिन होता था, मतलब खाना बिल्कुल नहीं बचता था आखिरी में। सब एकदम चट करके खाते थे। फैकल्टीज, प्रिंसिपल, वहां के जितने बड़े बड़े लोग सब साथ में, वहां पे पूरा मेज था जहाँ पे सभी लोग आके बैठ के खाते थे। सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे वहां पे। जो खाना बच्चे खाएंगे वही खाना फैकल्टी खाएगी, वही खाना प्रिंसिपल खाएगा। खाने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। लेकिन मेरी बहुत बड़ी दिक्कत थी ना फ्रेंड्स, मैं लाइफ में पहली बार बाहर निकला था घर छोड़ के, तो मेरे को वो खाना भी एवरेज लगता था। और आज के दिन बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने इतने जगहों का खाना खा लिया है ना भाई, वो खाना उसके अभी के कंपैरिजन में वो खाना अमृत। ये साले को देखो कहाँ 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 उल्टा कहाँ घुसे चले आ रहा है ये। वो भी ये रास्ते पे चल रही है, नहीं कि साइड में चलूं, मैं रास्ते पे चल रहा है। जैसे इडियट लोग रहते हैं यार, क्या बताऊं, छोड़ो अभी मूड नहीं खराब करना। मैं क्या बोल रहा था, क्या खाना बनता था। और फ्रेंड्स हाँ, मैं लाइफ में पहली बार बाहर निकला था ना, तो मेरे को वो एवरेज लगता था अभी के मतलब उस टाइम के कंपैरिजन में। लेकिन अभी से अगर मैं उस चीज को कंपेयर करूं भाई, अमृत था यार, अमृत। रोज अलग अलग खाना भाई, क्या खाना मिलता था, मजा आ जाती थी। मेरे को तो कुछ मेन्यूज अभी भी याद है। फ्राइडे को गुजराती आलू पूड़ी, फिर दाल चावल तो रोज ही होते थे। और दाल चावल क्या लगते थे यार, मजा आ जाता था। कोई ऐसे खतरनाक मसाले वसाले कुछ नहीं, एकदम सादा सिंपल बनाते थे। फिर वेडनेसडे या थर्सडे को किसी एक दिन में से ये राजमा चावल बनता था, और किसी एक दिन दाल मखनी चावल रोटी सब्जी बनती थी, है ना। और दूसरे दिन ऐसे नॉर्मल सब्जी, कभी जैसे वो बन जाती थी, क्या बोलते, पालक पनीर, कभी ऐसे मटर पनीर वगैरह वगैरह बनाते रहते थे। मजा आता था यार, क्या खाना होता था वो। आ हा हा। तब से फ्रेंड्स मेरे को राजमा चावल इतनी तलब लगती है ना खाने के लिए, बस उस टाइप का फ्लेवर तो मेरे को लाइफ में आज तक कभी नहीं मिला। या तो खाना हो तो मेरे को चौइतराम जाके पर्टिकुलरली खाना पड़ेगा, वो मेरे पास है ऑप्शन खाने का। वैसे तो मैं मेज में जाके तो नहीं खा सकता हूँ, मेरे पास है जुगाड़, वो सब मैं कर सकता हूँ। लेकिन यार फ्रेंड्स मन नहीं करता, अभी इतना टाइम हो गया स्कूल छोड़े हुए ना, अब मन नहीं करता वापस जाने का। लेकिन फ्रेंड्स यार क्या मजा आता था राजमा चावल में यार, बहुत बड़ा ज्ञान दे देना राजमा चावल पे। उस दिन के बाद से फ्रेंड बहुत सारी जगह खाया, इवन मेरे कॉलेज में भी बनता है राजमा चावल तो ऐसे नॉर्मल भी बना सकते थे, बट वहां पे वो लेमन राइस बनता था साथ में, वो मजा आता था खाने। यहाँ तो नॉर्मल राजमा और चावल देते भाई, नॉर्मल राजमा भी इतना घटिया, मतलब हाथ नहीं लगाने को मन करता है, इतना बेकार बनता है। और उस टाइप के थोड़ा सा बोल सकते हैं 15-20, जो 19-20 वाला कंपैरिजन आता है ना, वैसा मैं कंपेयर कर रहा हूँ 15 और 20। हल्दीराम्स का मैंने जो रेडी टू प्रिपेयर वाला आता है ना फ्रेंड्स, राजमा चावल, वो लिया था भाई। 15-20 का फर्क था, 15-20। और आज जो मैंने खाया ना, ये थोड़ा सा 14-20 वाला फर्क था। मजा आया था लेकिन यार, लेकिन थोड़ा सा लगा फ्रेंड्स कि उसके कंपैरिजन में उसके पास में आ सकते हैं ये दोनों चीजें, एक तो हल्दीराम्स वाला और एक ये हाईवे ट्रीट वाला। भाई मजा आ गया खा के। और रात को फ्रेंड्स ऐसे नाइट राइड में बहुत मिस करता हूँ यार। अब क्या करूं फ्रेंड्स, यार मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है ना कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ यार। मेरा प्रोफेशन ही ऐसा फंसा हुआ है ना, मैं कहाँ जाऊँ, कहीं निकल ही नहीं सकता मैं भाई। ज्यादा अटेंडेंस की शॉर्टेज हुई भाई, अटेंडेंस का फाइन लग जाता है ईयर एंड में, जब हमारा ईयर खत्म होने वाला होता है। जैसे अभी एक 1.5 महीने में, एक आधा महीना मुश्किल से हमारा ईयर खत्म हो जाएगा, फाइनल ईयर। तो ईयर मतलब हाँ, 1-1.5 महीने में हमारे अटेंडेंस की लिस्ट आ जाएगी कि किसकी कम अटेंडेंस है, जिस पे फाइन लग रहा हो। भाई 5, 10 हजार, 25 हजार, 50 हजार, 1 लाख, ऐसे ऐसे फाइन लगता है यार। कौन देगा यार फाइन फालतू में, अटेंडेंस कितनी भी कंप्लीट कर लो, बट फिर भी अब आगे नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि अभी भी कॉलेज में हूँ। एक बार कॉलेज कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं एक व्लॉग निकालूंगा, सच्चाई व्लॉग।
मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जान दो पहले मेरे कॉलेज से, उसके बाद बनाऊंगा भाई, नहीं तो पता चले कुछ ना कुछ चीज अटका के रख दे, फिर मेरी दिक्कत हो जाए मेरे को लेने में। सच्चाई व्लॉग बनाऊंगा फ्रेंड्स मैं। इसीलिए फ्रेंड्स के जान जा भी नहीं सकते यार, जाने के लिए बजट चाहिए भाई, कहीं घूमने के लिए। मेरे तो इतने बड़े बड़े शौक है ना कि यार बजट कोई सुन ले तो फिर सिर पकड़ ले। मैं इसलिए तो फ्रेंड्स, अब यूट्यूब भी यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो कहाँ से रिकमेंड करेगा यूट्यूब भी। और इधर एक्सीडेंट हो गया। इसीलिए फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूँ कि आप कमेंट करें, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, जितना हो सकता है करो। फ्रेंड्स 2 साल से बना रहा हूँ वीडियो, यार कुछ तो सोचो मेरे बारे में भी। 2 साल से कर रहा हूँ मैं ये काम, 2 साल। वैसे तो मैंने कभी मतलब बीच में एक टाइम पे शुरू शुरू में बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, है ना, एक टाइम के बाद मेरे को ऐसा लगा था कि यार क्यों कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर मेरे को याद आया ना भाई, ये मैं जबरदस्ती या किसी के प्रेशर में नहीं करता हूँ मैं, ना ही लाइक्स या सब्सक्राइबर्स के लिए करता हूँ। मेरे को पसंद है भाई बनाना वो चीज, इसीलिए बना रहा हूँ। और मेरे को भी पता है कि भाई एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे, अब मैं जितना डाल रहा हूँ ना उससे कुछ नहीं होगा। बट क्या करूँ ना फ्रेंड्स, अब परमानेंटली मैं मतलब फुल टाइम तो नहीं करता हूँ यूट्यूब पर ना, पार्ट टाइम ही कर सकता हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो फुल टाइम करने में बहुत मतलब नहीं हो पाएगा, मेरे घर में अलाउ नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रोफेशन छोड़ के भाई उस पर जाना। जब मैं अगर कुछ बन जाऊं उसके बाद अगर मैं खुद से करना चाहूँ तो बात अलग है, लेकिन अभी तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे भाई। इसलिए फ्रेंड्स मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, टाइम देना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी मेरा यूट्यूब ग्रो होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों ने मतलब साथ साथ में दूसरे काम कर रहे हो, यूट्यूब संभाल रहे हो और उनका चैनल ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन उनके पास कंटेंट है बोलने को, मेरे पास भी कंटेंट है। मैं भी मतलब बोलने को डॉक्टर बन रहा हूँ मैं, है ना, तो मैं भी ओपीडीज में जाके ऐसे वीडियोस वगैरह बना के मैं सिखा सकता हूँ कि किसको क्या बीमारी हो रही, कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, सब चीज़ों में। लेकिन फ्रेंड्स मेरे को वो चीज़ अपनी पर्सनल लाइफ, वो सब चीज़ें थोड़ा अलग हट के रखना है। अभी अभी मैं इतना कुछ मतलब नहीं सीख पाया हूँ कि मैं पर्टिकुलरली बता पाऊँ आपको, इसलिए मैं उन सब चीज़ों का भी साइड में रखता हूँ। पता चले किसी को कुछ मैंने बता दिया या गलत हो गया या फिर कुछ मिसकंसेप्शन हो गया, किसी को कुछ और किसी को कुछ बीमारी हो रही, उसने उससे लिंक कर ली, भाई मेरे लग जाएंगे ना फिर। इसीलिए अभी नहीं कर रहा हूँ वो सब चीज़। जब मैं थोड़ा सा अच्छा खासा सीख जाऊंगा ना तब जरूर बनाऊंगा मैं, लेकिन अभी नहीं। ये बस यही बात थी, और भी कुछ बोलना चाह रहा था बट ये ज्ञान देने के चक्कर में वो भूल गया मैं। अरे बाप रे, ये क्या है, ये भी अच्छी खासी खाने की जगह है। गाने सुन सुन के बोर हो गए फ्रेंड्स, तो तारक मेहता चल रहा है इधर, तो मेरे को सारे एपिसोड्स याद है पुराने वाले, तो मैं क्या सिर्फ चालू करके छोड़ देता हूँ, बस सुनते रहता हूँ और मजे लेते रहता हूँ, क्योंकि मेरे को सारी चीजें तो याद है भाई। इतना बड़ा विला है, क्या है, होटल है। मेरे तो फ्रेंड्स ये से नाइट राइड में करने में मजा आता है। जैसे ये अंधेरा देखो, ये सिर्फ बाइक की लाइट ऑन है, और ये चालू करो तो उजाला ही उजाला। तो रात को चलने में मजा आता है फ्रेंड्स, घूमने का बहुत पहले शौक नहीं था फ्रेंड्स मेरे को बिल्कुल भी, लेकिन यार ये जब से बाहर आया हूँ ना, इतना घूमने का शौक चढ़ चुका है मेरे को। और स्पेशली जब से मेरे को राइडिंग का शौक चढ़ा है ना तब से और ज्यादा। मैं चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में मेरी बाइक से कवर करूँ भाई, एकदम जो हवा टच होती है ना बॉडी पे, ऐसी भाई फील होता है यार सब कुछ। कार में बैठे बैठे तो क्या है, एक टाइम के बाद इरिटेट हो जाता है पर्सन। मैं मेरे को कार चलाने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा शौक है कार का भी, लेकिन मैं कंपैरिजन करूँ ना तो 70-30, 30% कार, 70% बाइक। भाई बाइक पे सारा सामान लोड हो ना, पीछे टॉप बॉक्स, साइड में दोनों तरफ सैडल बैग, या फिर बोल दो कि क्या बोल सकते पैनियर्स वगैरह लगे हुए हो, भाई लोग देख के तुमको यार वाह वाह बोले, वाह थम्स अप करके जाए वगैरह, लोग ऐसे मिले जुले तो मजा भी आता है। लोग घूर घूर के देखते हैं बाइक यार। मेरी कोई ऐसी बड़ी बाइक भी नहीं, अपाचे 164 भी है, 2024 वाला BS6 वेरिएंट। भाई इसको मैंने ऐसी बना दी ना, मजा आ जाता है यार। मेरी डेजलर, इसका नाम मैंने डेजलर रखा है।
हाँ वो बात अलग है कि मैं कभी बुलाता नहीं इसको इसके नाम से। बस एक ही बात है फ्रेंड्स, इतना सारा सामान इस पर लग गया है ना, तो इसका थोड़ा एवरेज गिर गया है, और कुछ नहीं है। वजन लग गया है, मतलब वेट बढ़ गया है इसमें, और हवा को भी बहुत ज्यादा ये रोकता है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ गया है, इस वजह से इसका एवरेज गिर गया है, और कुछ नहीं है। अब ठीक है फ्रेंड्स, कुछ चाहना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इस एवरेज में अगर मैं ये बाइक चला रहा हूँ, तो भाई इसको छोड़ के फिर मैं दूसरी बाइक्स नहीं चला लूँ 450 या 400 कैटेगरी की, भाई जो कम इसी के आसपास एवरेज देती है ये। हाँ यार, अभी मैं इस बाइक में उतना एवरेज में ले रहा हूँ जो 450 या 400 सीसी की बाइक्स मेरे को देती है, मतलब दूसरों को देती है। क्या ही करे अब ये बाइक फ्रेंड्स, फुल क्या बोल सकते हैं, फुल अगर लोड करके चलाओ ना, तो इसका 90 मैक्सिमम 100 उसके आसपास तो बाइक का इंजन जोर लगाने लग जाता है, बस हो गया अब। वरना जब ये सब चीजें नहीं लगी थी ना एसेसरीज बाइक में, तब तो मैं शायद इसको 130 या 140 खींच के ले गया था। कंफर्म नहीं याद आ रहा अच्छे से, अभी 130 या 140 ले गया था। अब तो भैया 110 120 बहुत हो जाता है इसके, मतलब मरने जैसी हालत हो जाती है, अगर अलग ही पता चल जाता नहीं इंजन पे बहुत स्ट्रेस आ रहा है। इसलिए मैं इसको अगर हाईवे पे चल रहा हूँ, जैसे अभी तो मेरी 77 76 स्पीड है, वरना जब आ रहा था ना मैं, तब मेरी 60 के आसपास रखी थी मैंने स्पीड। अरे आराम से चलो, कोई हाई नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं, फटाफट 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 चलो, आराम से चलो। देखा फ्रेंड्स, ऐसे बात करने में मजा आता है। अब जब वो लॉन्ग ब्लॉग्स नहीं बनाता हूँ ना, उसके बाद फिर ऐसे पब्लिक में कैमरा खोल दूं ना, तो बात किस टॉपिक पे बात करूं वही समझ नहीं आता है, बोल ही नहीं पाता हूँ कुछ। और ऐसे ये कंटिन्यूस अगर लॉन्ग ब्लॉग बनाना शुरू करूँ तो मेरे को बोलने के हैबिचुअल हो जाऊंगा बोलने के लिए। लेकिन अब वो क्या ही बनूं मैं यार। अब कैंपस में कैमरा खोलता हूँ ना, तो फिर थोड़ी सी शर्म आने जैसा हो जाता है, क्योंकि मैं रेगुलर लॉन्ग ब्लॉग्स नहीं बना रहा हूँ ना, इसीलिए। और शॉर्ट वीडियो में तो क्या है, ऐसे ही एक फोन निकाला, क्लिप शूट करी, जितने सेकंड की हो रख दिया वापस। फ्रेंड्स, ये जो किया कैरियर्स वाला सामने आपको दिख रहा है भाई, ये हम दोनों में कब से जुगलबंदी चल रही, कभी ये आगे कभी मैं आगे, कभी ये पीछे कभी मैं पीछे। भाई कब से चल रही, कम से कम नहीं करके 10 किलोमीटर सब करे जा रहे हैं। पता नहीं, दो आगे लड़के बैठे, एक पीछे लड़की बैठी हुई है, मजे लिए जा रहे लिए जा रहे लिए जा रहे यार। होते हैं ऐसे, हाईवे पे बहुत मिलते हैं फ्रेंड्स, संभल के चलना होता है बस। अब क्या पता इन्होंने सैटरडे नाइट है, कुछ पदार्थ ले रखा हो, अरे इसकी बात हो जाए, पदार्थ पदार्थ ले रखा हो सकता है भाई। इसलिए थोड़ा सा संभल के चलिए, सतर्क रहिए, संभल के चलिए। दूसरा वर्ड भूल गया मैं। बस ये देवास बाईपास ही क्रॉस कर रहे हैं, देवास पीछे रह गया। अभी यहाँ से हम इंदौर की तरफ वापस चल पड़े। फटाफट अभी जरा ये एरिया क्लियर हो। ये क्या है, ये कैसी आवाज निकाल रही, नेक्सॉन वाली? ऐसी आवाज निकाल रही, वो आरपीएम वाली आवाज नहीं है, पता नहीं किस बात की आवाज है। फ्रेंड्स, वापस घूमते फिरते हॉस्टल ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, ये बोलना जाए तो कॉलेज ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, बस 2 किलोमीटर हो रहे। आज का फ्रेंड्स व्लॉग लग रहा है मेरे को, अभी तक मैंने निकाला नहीं, क्योंकि सारी फुटेजेस गोप्रो और इंस्टा 360 ये लगा हुआ है, इन दोनों में ही है। तो मेरे को तो जहां तक लग रहा है, जब भी मैं मोटो ब्लॉग करता हूँ भाई, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है। आज का भी मेरे को यही लग रहा है कि बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है। देखते हैं यार, अब कट करने का मन नहीं करता फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना जो दिल से निकलती है, आपको बतानी होती है, या फिर कुछ हो रहा होता है तो आपको थोड़ा सा ज्ञान देना होता है, अगर मेरे को उस चीज के बारे में पता है तो। फिर भी जितना हो सकता है, जो चीज
नहीं होना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, बहुत सारी चीजें हटा भी देता हूँ, क्योंकि बोलते टाइम तो क्या है, बोल देते इंसान तो, हटाते हटाते टाइम तकलीफ होती है, इसीलिए। चलो कोई नहीं यार, बोल दिया, आपके साथ ही तो है यार, अपनी फैमिली है, साथ में शेयर नहीं करेंगे तो किसके साथ शेयर करेंगे भाई, है ना। अपना कोई ऐसा यहाँ बंदा तो है नहीं कॉलेज में। ये आगे ये दिख रहा है लेफ्ट में आपको, ये बड़ी बड़ी लाइटें बिल्डिंग है, यही मेरा कॉलेज है, आ गया मैं। अब यहाँ पे अपना तो ऐसा कुछ कोई है नहीं यार जिसको अपनी फीलिंग्स बता सके। कुछ है लेकिन वो घर चली गए हैं। अब जिसको पता चल गया है वो, उसको तो पता चल गया है, मतलब जिसने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन घर चला गया है, उसने पता कर लिया है, बाकी के लिए तो इल्ले। हाँ, मजा आ गया फ्रेंड्स यार, रात को ऐसा घूमना था, हल्के हल्के से ठंडा ठंडा लग रहा है अभी, क्योंकि रात को जब हवा टकराती है ना फ्रेंड्स, तो ठंडा तो लगेगा ही सही ना यार। गर्मी के टाइम पे भी हल्की सी मिठास होती है, मतलब मीठी ठंड होती है गर्मियों में भी। ये तो फिर भी भाई ठंड है, ठंड क्या है, ठंड खत्म होने में, बस लास्ट लास्ट की ठंड पड़ रही है, फिर तो क्या खत्म। अब इधर एक बार हॉस्टल गेट में घुसना है ना। अरे दादा खुल्या, खुल्या, छोड़ा, नहीं खुला, नहीं रुका, वरना तो हर बार गेट पे रोक के बोलते रुको, कौन हो, क्या काम है। अरे भैया स्टूडेंट है यार, एमबीबीएस फाइनल ईयर है, गेट खोलो तो। पेशेंट तो इतने रात को आएगा नहीं यहाँ पे। ये पहुंच गए हम हमारे हॉस्टल, बोला जाए तो कॉलेज। यो बेब्स, ये आ गया मैं मेरा हॉस्टल। सीधे लगाया करो भाई सूरज सर गाड़ी। आ गए फ्रेंड्स हॉस्टल। अब व्लॉग यहीं खत्म करते हैं फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमेशा खुश रहिए, मेहनत करिए, और बस खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। ओके बाय।